गांव बसंतपुर में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। भोर के 4 बजे जागना, अपनी भैंसों को साफ करना, दूध दोहना, फिर हर घर जाकर दूध पहुंचाना, यही उसकी दिनचर्या थी। आमदनी भले ही कम थी, मगर पूरे गांव में उसकी साख बहुत ऊंची थी, क्योंकि वो बेहद ईमानदार इंसान था। उसके संग उसकी घरवाली राधा भी रहती थी। एक दिन गांव वालों ने मोहन और राधा को पंचायत में तलब किया। सबके सामने मुखिया जी ने मोहन के गले में फूलों का हार डाला। मोहन, आज के वक्त में भी तुम इतने सच्चे हो, दूध में जरा भी मिलावट नहीं करते। बस इसी खूबी के चलते हम तुम्हें ये मान दे रहे हैं। गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तभी भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति हरदयाल बोल उठा। एकदम ठीक कहा मुखिया जी आपने। मोहन जैसा नेक दूध वाला हमने पूरी उम्र में नहीं देखा। उधर अपने कालू दूध वाले को ही ताको, वो दूध में पानी मिला मिला कर बेचता है। आज उसके पास पक्की हवेली है, मोटर कार भी है, सब कुछ है, मगर मोहन गरीब के पास ऐसा कुछ नहीं है। तब भी वो अपनी सच्चाई पर अड़िग है। दोबारा पूरी पंचायत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। फिर मोहन बोला, मुखिया जी, गांव वालों, जो सम्मान आपने एक मामूली दूध वाले को दिया है, ऐसा सम्मान शायद ही कभी किसी दूध वाले को मिला हो। ये तो बस आप सबकी बड़प्पन है। इसके बाद मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आया। राधा, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इतना बड़ा मान किसी दूध वाले को पाते मैंने पहले कभी नहीं सुना। चलो झटपट भोजन बना दो, मुझे पशुओं का चारा काटने जाना है। तुम हो एकदम निरे मूर्ख। ये सब गांव वाले एक होकर तुम्हें उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं। उनकी सोच होगी कि तुम्हारी खूब प्रशंसा कर दो, ताकि तुम कम दाम में एकदम शुद्ध दूध गांव वालों को पहुंचाते रहो। राधा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गांव वाले मेरी तारीफ करें या ना करें, मैं तो बिना मिलावट का दूध ही बेचूंगा। मेरे बुजुर्ग, मेरे पुरखे सब सच्चे थे, इसलिए मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ सकता। चलो भोजन पकाओ। तो ऐसा करते हैं, जो फूल माला आपको मुखिया जी ने पहनाई थी, उसी की तरकारी बना लेते हैं, क्योंकि घर में तो अनाज पानी कुछ बचा नहीं है। घर में राशन का दाना नहीं है और तुमको अपनी ईमानदारी की पड़ी है। अरे जरा सा पानी मिला दोगे तो कमाई 2 गुना नहीं हो जाएगी? कब तक इस खस्ताहाल झोपड़ी में दिन काटेंगे? राधा, तुम हर रोज मुझे उलाहना मत दिया करो। ये लो पैसे, आज ही मुझे कुछ लोगों ने दूध के पैसे दिए हैं। जाओ जाकर राशन ले आओ, तब तक मैं घास काट लाता हूँ। पैसे देकर मोहन वहाँ से चला गया। इधर राधा घर में ताला लगाकर बाहर राशन लेने के लिए निकल गई। तभी रास्ते में उसे 2 औरतें मिली, जिन्होंने बहुत जेवर पहन रखे थे। ये देखो, ईमानदार दूध वाले की घरवाली जा रही है, लेकिन बेचारी गरीब है, इसके पास तो लोहे के भी गहने नहीं होंगे। तुम लोगों को अपने जेवरों पर बहुत घमंड है ना? मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं अपने लिए गहने ही खरीदने जा रही हूँ। इतना बोलकर राधा सीधी किसी सराफ की दुकान पर चली गई। काका, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, इतने पैसों में मुझे जेवर दे दो, गले का हार, कान के झुमके, ये सब कुछ। अरे बहन जी, इतने पैसों में गले का हार और झुमके कहाँ से आ जाएंगे? यानी इतने पैसों में गले का हार और सोने के झुमके नहीं मिल पाएंगे? बहन जी, मिल तो जाएंगे, पर वो सोने के नहीं होंगे, लेकिन दिखने में बिल्कुल सोने जैसे ही लगेंगे। मैं ऊपर से सोने का पानी चढ़ा दूंगा। हाँ, तो ऐसा ही कर दो काका, मुझे आज किसी भी हालत में गहने चाहिए। उन पैसों से राधा नकली गहने लेकर घर आ गई। थोड़ी देर बाद जब घास लेकर मोहन घर आया तो बोला, अरे राधा, अभी तक भोजन नहीं पका क्या? राशन ले आई हो ना? अरे राशन छोड़ो, ये देखो, मैं उन पैसों से जेवर लेकर आई हूँ। गांव की औरतें अपने आप को बहुत अमीर समझती हैं, जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती हैं, पर अब मैं भी उन्हें चिढ़ाऊंगी। तुम मेरे महीने भर की कमाई से गहने लेकर चली आई, और इतने कम पैसों में सोने के जेवर कैसे मिल गए तुम्हें? अरे ये सोने के नहीं है, बल्कि सोने के जैसे दिखने वाले गहने हैं। किसी को कौन सा पता चल जाएगा कि ये सोने के गहने हैं या नकली? हर महीने सारा पैसा खाने पीने में ही खर्च हो जाता है, मैं अपने लिए कुछ ले ही नहीं पाती हूँ। राधा, लोगों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। मैं भी तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, पर सच्चाई के रास्ते। शाम हो गई है, मैं जा रही हूँ उन औरतों को ये गहने पहनकर दिखाने। तब तक आप राशन पानी का इंतजाम कर लीजिए कहीं ना कहीं से। राधा वो गहने पहनकर गांव में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वही औरतें उसे मिल गईं। ये देखो, तुम दोनों को अपने गहनों पर बहुत घमंड था ना? ले आई मैं भी अपने लिए सोने के गहने, बताओ कैसे लग रहे हैं?
लग तो बढ़िया रहे हैं राधा, लेकिन ये गहने खरीदना तो बच्चों का खेल है। मेरे पति तो आज बहुत महंगी गाड़ी लाने वाले हैं, वो तुम जैसी गरीब औरत कभी नहीं ले सकती। राधा मुंह बनाकर घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद मोहन बेचारा उधार राशन लेकर आया। ये तो अच्छा है, मैं किसी की दुकान पर उधार नहीं करता, इसलिए मुझे आज पहली बार उधार मिल गया। लेकिन दोबारा पैसा खर्च करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। अब जाओ, जल्दी से भोजन बना दो। हाँ ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। राधा रसोई में जाकर भोजन बनाने लगी। तभी उसने खिड़की से देखा कि उसी औरत का पति एक महंगी कार लेकर घर आ गया। राधा मन ही मन सोचने लगी, हमें छोड़कर पूरे गांव की किस्मत कितनी अच्छी है। सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, असली गहने पहनते हैं। आज इस मालती का पति देखो कार लेकर आ गया, और हमारे पास बस वही पुराने जमाने की साइकिल है जिस पर मोहन सुबह सुबह दूध बेचने जाते हैं। पता नहीं मेरी जिंदगी कब बदलेगी। ऐसे ही इनकी ईमानदारी चलती रही तो मैं पूरी जिंदगी गरीब ही रहूंगी। थोड़ी देर में खाना बन गया और दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर खाने लगे। पूरी जिंदगी तुम अपनी भैंसों के पीछे ही लगे रहोगे क्या? ना हमारे पास पक्का घर है, ना गाड़ी, ना असली जेवर। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई राधा। ईमानदारी से बड़ी दौलत कोई नहीं होती, और थोड़ा सब्र रखो। ईमानदारी में देर भले ही है, लेकिन अंधेर नहीं। राधा मन ही मन सोचने लगी, इनसे कुछ भी कहना बेकार है। लगता है अमीर बनने के लिए मुझे ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। खाना पीना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन जैसे ही मोहन गांव वालों को दूध देने गया, वैसे ही राधा मन ही मन सोचने लगी, अब मैं उस कालू दूध वाले से जाकर मिलती हूँ। देखती हूँ दूध बेचकर ही वो इतना धनवान कैसे बन गया। शायद वो मेरी कोई मदद करे। राधा कालू दूध वाले के घर पहुंची। उसका आलीशान पक्का मकान देखकर राधा मन ही मन सोचने लगी, क्या बात है, एक दूध वाला भी इतना अमीर हो सकता है। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना शानदार घर है इसका। राधा कालू के घर के अंदर चली गई। वहाँ पर उसके बहुत सारे नौकर चाकर लगे थे जो दूध के डिब्बे वहाँ से ले जा रहे थे। अरे भाभी जी, आप यहाँ? कालू भैया, एक मेरे पति हैं और एक आप हैं। दोनों का कारोबार एक ही है, पर आप इतने अमीर हो गए और हम लोग अभी भी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। राधा भाभी, तुम्हारा पति बहुत सीधा है। आजकल इतनी ईमानदारी से पेट नहीं भरता। उससे बोलो आधा दूध और आधा पानी बेचे, जिससे कमाई दुगनी हो जाएगी। अरे मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ, पर वो मेरी बात मानते ही नहीं। तभी कालू मन ही मन सोचने लगा, इस गांव के लोग सिर्फ मोहन का ही दूध खरीदते हैं। मुझे अपना दूध दूसरे गांव में बेचना पड़ता है। इसका कारण ये है कि मोहन का दूध बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है। पता नहीं अपनी भैंसों को क्या खिलाता है। अगर मुझे मोहन का दूध मिल जाए तो मेरा धंधा और आगे बढ़ सकता है। अरे क्या सोचने लगे कालू भैया, मुझे भी कोई तरीका बताओ। भाभी, मेरे पास आपके लिए एक तरीका है। मोहन भाई तो दूध में पानी मिलाएंगे नहीं, तो ऐसा कीजिए, एक बाल्टी शुद्ध दूध आप चुपके से मुझे बेच दिया कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा दूंगा, और बाकी एक बाल्टी दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर उसे 3 बाल्टी दूध बना लिया कीजिए। और इस बारे में मोहन को पता भी न चलने देना। फिर देखना आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो ठीक है, कल से 1 बाल्टी शुद्ध दूध मैं आपको दूंगी। राधा घर वापस आ गई। अगली सुबह हर रोज की तरह मोहन फिर से सुबह 4 बजे उठा, भैंसों को नहलाने लगा, उन्हें चारा खिलाया। पर जब दूध निकालने की बारी आई, वैसे ही वहाँ पर राधा आ गई। आप रोज रोज सुबह जल्दी उठ जाते हो, मैं सोती रहती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं दूध निकाल देती हूँ। क्या बात है राधा, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आज के बाद मैं ही दूध निकालूंगी। चलो, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब तुम भी मेरी मदद किया करोगी। ठीक है, दोनों बाल्टी यहाँ रखी हैं, तुम दूध निकालो, मैं जाकर तब तक नहा लेता हूँ। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला गया। इधर राधा ने दोनों भैंसों का दूध निकाला। एक भैंस 1 बाल्टी दूध देती थी, तो इस तरह 2 बाल्टी दूध हो गया। तभी राधा ने सोचा, ऐसा करती हूँ, 1 बाल्टी दूध कालू भैया के लिए छुपा कर रख देती हूँ। इसका पैसा मैं खुद रख लिया करूंगी, और बाकी बची 1 बाल्टी दूध में 2 बाल्टी पानी मिला देती हूँ, जिससे दूध 3 बाल्टी हो जाएगा। राधा ने 1 बाल्टी दूध अपने घर के पीछे कहीं छुपा दिया और अंदर से 2 खाली बाल्टी लेकर आई, पानी भी लेकर आई। तो अब उसने पानी मिलाकर 1 बाल्टी बचे हुए दूध को 3 बाल्टी बना दिया। जब नहा धोकर मोहन बाहर आया तो ये देखकर दंग रह गया।
अरे राधा, ये तो कमाल हो गया। अभी तक तो हमारी भैंसें सिर्फ एक एक बाल्टी ही दूध देती थी, आज इन दोनों ने मिलकर 3 बाल्टी दूध कैसे दे दिया? अब राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा गई। थोड़ी देर तक उसने कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, अरे वो कहते हैं ना कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए शायद इन दोनों भैंसों ने मिलकर आज 3 बाल्टी दूध दे दिया। क्या बात है राधा, मैं तो तुम्हें लालची समझता था, पर तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आज के बाद हर रोज तुम ही दूध निकालना। अब मैं जा रहा हूँ गांव में दूध बांटने। 3 बाल्टी दूध देखकर मोहन बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी उसने तीनों बाल्टियों का दूध दूध वाले डिब्बे में डाला और वहां से चला गया। उसके जाते ही राधा घर के पीछे रखी हुई शुद्ध दूध की वो बाल्टी लेकर बाहर आई और सोचने लगी, अब मैं जा रही हूँ ये दूध कालू भाई को बेचने, जिसका पैसा मुझे ही मिलेगा। इन पैसों के बारे में मैं मोहन को बताऊंगी ही नहीं। राधा वो 1 बाल्टी दूध लेकर एक बार फिर से कालू के घर पहुंच गई। कालू उसे पैसे देते हुए बोला, भाभी ये लीजिए पैसे। जिस दाम में मोहन भाई गांव वालों को दूध बेचते हैं, उससे ज्यादा ही पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस 1 बाल्टी दूध से मैं कम से कम 3 बाल्टी दूध बनाऊंगा। क्या बात है कालू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी पैसे बचा पाऊंगी। कल फिर से आपके पास दूध लेकर आऊंगी। उस बाल्टी का दूध कालू ने अपने बर्तन में पलट लिया और वो खाली बाल्टी राधा को दे दी। पैसे और खाली बाल्टी लेकर राधा अपने घर की तरफ आने लगी। तभी रास्ते में उसे उसका भाई सुरेश मिल गया। अरे दीदी, जीजा जी आपसे दूध भिजवाने लगे क्या? चलिए मैं अभी उनको सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं सुरेश, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। राधा ने सारी बात अपने भाई सुरेश को बता दी। दीदी, मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रहा था, पर अच्छा हुआ आप यहीं मिल गईं। अब मैं हर रोज इसी वक्त आपको इसी जगह मिलूंगा। हर दिन जो भी पैसे आपको मिले वो पैसे आप मुझे दे देना। मुझे एक कंपनी मिली है, हर महीने उसमें पैसे डबल हो जाते हैं। सुरेश, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं करने लगे? अरे नहीं दीदी, बस ये समझ लीजिए कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं हर रोज। जब कंपनी को फायदा होगा तो उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। हर महीने जो भी आप दूध बेचकर कमाएंगी उसका दुगना आपको मिलेगा। क्या बात है सुरेश, लगता है भगवान ने अचानक मेरी सुन ली। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं भी धनवान हो जाऊंगी। तब बताऊंगी इन गांव की औरतों को। ये लो पैसे, कल इसी वक्त इसी जगह मिल जाना। सुरेश पैसे लेकर वहां से वापस चला गया। इधर राधा जल्दी से आई, वो बाल्टी धोई और घर के अंदर रख दी। काफी देर हो गई लेकिन मोहन घर नहीं लौटा। अब राधा मन ही मन सोचने लगी, इतनी देर हो गई अभी तक मोहन घर नहीं आए, कहीं गांव वालों को पता तो नहीं चल गया कि मोहन अब मिलावट वाला दूध बेचने लगे हैं। राधा ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मोहन खुशी खुशी घर वापस आ गया। राधा, आज तो कमाल हो गया। जो दूध बच गया था वो मैंने चौराहे पर मौजूद एक होटल वाले को बेच दिया। अब 1 बाल्टी दूध वो हर रोज मुझसे लिया करेगा। अच्छा, तो आप चौराहे पर चले गए थे, इसी वजह से आपको देर हो गई? हाँ राधा, इसी वजह से मुझे देर हो गई। मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। तुम तो सच में इस घर की लक्ष्मी निकली। अब हर रोज तुम ही दूध निकालना। उस दिन के बाद हर रोज राधा दूध में पानी मिलाती थी और 1 बाल्टी बचा हुआ शुद्ध दूध कालू को बेचकर सारे पैसे अपने भाई को दे देती थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। फिर एक रोज जब मोहन गांव की एक बूढ़ी अम्मा को दूध देने गया, तब उन्होंने कहा, मोहन बेटा, हम तुम पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। पर अब तुम्हारे दूध में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। क्या तुम दूध में पानी मिलाने लगे हो? अम्मा की बात सुनकर मोहन चौंक गया। अरे नहीं अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ ईमानदारी सिखाई है। मैंने आज तक कभी एक बूंद भी पानी दूध में नहीं मिलाया। धीरे धीरे कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी हरदयाल बोला, देखो मोहन, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारा टूटा फूटा घर है, इसलिए गरीबी की वजह से तुम अपना परिवार भी आगे नहीं बढ़ा रहे हो। लेकिन दूध में इतना ज्यादा पानी मिलाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा दूध पहले से बहुत ज्यादा पतला आने लगा है। कम से कम झूठ तो मत बोलो। ये सब सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे नहीं गांव वालों, मैंने आज तक एक बूंद भी पानी दूध में नहीं मिलाया। जब मोहन नहीं माना, तब अम्मा ने उसी का एक गिलास दूध मोहन को पीने के लिए दिया। ये लो, ये दूध तुम खुद ही पीकर देखो। जब मोहन ने वो दूध पिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? कहीं राधा तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रही। मुझे पता लगाना होगा।
क्योंकि मैं अगर उससे पूछूंगा तो वो बताएगी नहीं। राधा, तुम दूध निकालो। आज मैं नदी में नहाने जाऊंगा। हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से नदी में नहाकर आइए, वहाँ का पानी इस वक्त बहुत ठंडा है। मोहन वहाँ से चला गया और अपने घर के पीछे कहीं छुप गया। दीवार के पीछे से वो छुपकर राधा पर ही नजर रखे हुए था। राधा ने 2 बाल्टी दूध निकाला, 1 बाल्टी दूध छुपा दिया, फिर घर के अंदर से 2 बाल्टी लेकर आई और दूध में पानी मिलाने लगी। जैसे ही वो पानी मिलाने लगी, वैसे ही वहाँ पर मोहन आ गया। तो अब समझ में आया कि दूध अचानक 2 बाल्टी से 3 बाल्टी कैसे हो जाता था। तुम बिना मुझे बताए दूध में पानी मिलाती रहीं। जो गांव वाले मेरी इज्जत करते थे, उनकी नजरों में मैं गिर गया। अब राधा अंदर ही अंदर घबराने लगी, लेकिन हिम्मत करके बोली, हाँ, मैं दूध में पानी मिलाती हूँ, हर कोई मिलाता है, हम कोई नया काम तो नहीं कर रहे। और जब से दूध में मैं पानी मिलाने लगी हूँ, तब से कमाई भी तो बढ़ गई है, खाने पीने की भी कमी नहीं रहती, पैसा भी बच जाता है। आखिर कब तक हम ऐसी गरीबों वाली जिंदगी जीते रहेंगे? मैं भीख मांगकर जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन अपनी ईमानदारी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। वैसे ये बताओ, वो 1 बाल्टी दूध तुम वहाँ छुपाकर क्यों रखाई? वो मैं किसी और को बेच देती हूँ और उसका पैसा मैं इकट्ठा कर रही हूँ। मेरा भाई उन पैसों को दुगना करके मुझे वापस करने वाला है। राधा, तुम इतनी लालची निकल जाओगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज के बाद ना ही तुम दूध निकालोगी और ना ही किसी को तुम दूध बेचने जाओगी। इतना बोलकर मोहन ने सारा पानी मिला हुआ दूध गरीब अनाथ बच्चों को मुफ्त में ही पिला दिया। उस दिन वो गांव में किसी को दूध देने नहीं गया। अगले दिन मोहन ने खुद ही अपने हाथ से दूध निकाला और गांव में बांटने चला गया। मोहन, इसका मतलब तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम दूध में पानी मिलाते थे, लेकिन आज तुम्हारा दूध पहले की तरह ही गाढ़ा है, इसीलिए मैं तुमसे दूध ले लूंगी। अरे नहीं अम्मा, मैं भला पानी क्यों मिलाऊंगा? दरअसल राधा के अंदर लालच आ गया था। वो चुपके से दूध में पानी मिला देती थी। कल जब आप लोगों ने मुझसे ये सब कहा, तब मुझे राधा पर शक हुआ और आज सुबह ही मैंने उसे हाथों पकड़ लिया। तभी वहाँ पर गांव वाले आ गए। हरदयाल बोला, अम्मा, मोहन कुछ भी कहानी बता देगा तो क्या हम लोग मान लेंगे? कितना विश्वास करते थे हम इस पर, लेकिन इसने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। आप भले ही इससे दूध ले लो, लेकिन हम आज के बाद इससे दूध नहीं लेंगे। मोहन बेचारा शर्मिंदा हो गया था, इसलिए वो गांव वालों से माफी तक नहीं मांग पाया। तो अब उस गांव में सिर्फ अम्मा ही मोहन से दूध लेती थी और कोई उससे दूध नहीं लेता था। इधर राधा हर रोज उसी जगह जाती थी जहां पर उसका भाई आता था, पर वो वहां मिलता ही नहीं था। इसलिए एक रोज वो मन ही मन सोचने लगी, सुरेश ने अचानक आना क्यों बंद कर दिया? 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब तो पैसे दुगने हो गए होंगे। अरे, कुछ पैसे तो मिल जाते तो मैं असली गहने खरीद लेती। ऐसा करती हूँ, मायके जाती हूँ और उसके दोस्तों से पता करती हूँ। राधा वहीं से अपने मायके चली गई, लेकिन अपने घर न जाकर उसके एक खास दोस्त रमेश से मिली। अरे रमेश, सुरेश कहाँ है आजकल? घर में होगा ना? अरे नहीं दीदी, सुरेश तो आपका सारा पैसा लेकर शहर भाग गया। किसी को पता भी नहीं कि वो कहाँ गया। वो एक लड़की से प्यार करता था, शायद उसी के साथ गया होगा। ये सुनकर राधा डर गई और अपने घर चली गई। जब उसने अपने माँ बाप से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब राधा ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर अपने भाई सुरेश को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं न मिला। फिर वो अपने ससुराल वापस आ गई। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम कहाँ चली गई थी राधा? मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं आपको सारी सच्चाई बता देती हूँ। वो जो 1 बाल्टी दूध मैं चुपके से सुरेश को दे दिया करती थी, उसका पैसा मैं चुपके से सुरेश को दे दिया करती थी। उसने कहा था कि वो पैसे दुगना करके वापस करेगा, लेकिन वो हमारा सारा पैसा लेकर अपनी प्रेमिका के साथ कहीं चला गया। हमने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। ये सब सुनकर मोहन को और गुस्सा आ गया। तुमने ये सब कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ गांव वाले मुझसे दूध भी नहीं ले रहे। हमारी सारी कमाई बंद हो गई। समझ में नहीं आता क्या करूं। इतना बोलकर मोहन गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन राधा अभी सुधरी नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे किसी भी कीमत पर अमीर बनना है और अपना पक्का मकान भी बनवाना है। जाकर मालती से बात करती हूँ, शायद वो मुझे कोई सलाह दे। मालती वही औरत थी जिसके पति ने अभी कुछ दिन पहले कार खरीदी थी। राधा उसी के घर गई और सारी बात बता दी। राधा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसा करो तुम बैंक से लोन ले लो, धीरे धीरे चुकाती रहना। अरे मालती, मैं कैसे लोन ले सकती हूँ? मोहन कभी नहीं मानेंगे।
और मैं अपने नाम पर लोन ले नहीं सकती क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के नाम पर है। एक बैंक मैनेजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं लोन के सारे कागज तैयार करवा लेती हूँ। तुम मोहन के नाम पर ही लोन ले लो। बैंक मैनेजर तुम्हें एक फाइल देगा, उस पर तुम किसी तरह मोहन के हस्ताक्षर करवा लेना। कागज पर साइन करने से पहले मोहन पूरी फाइल पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, तुम कागज तैयार करवाओ, मैं हस्ताक्षर करवा लूंगी। उसी दिन घर जाकर राधा ने अपने पति के नकली हस्ताक्षर करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में वो अपने पति के जैसे ही हस्ताक्षर करने भी लगी। कुछ दिनों में बैंक मैनेजर ने राधा को लोन के कागज दिए। कागज लेकर वो घर आई और चुपके से अपने पति के नाम के हस्ताक्षर उस पर करके मैनेजर को दे दिए। ठीक है, वैसे तो मोहन जी से मुझे मिल लेना चाहिए, लेकिन मुझे मालती पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी मित्र है। आपको 1 हफ्ते के अंदर लोन मिल जाएगा। राधा खुश हो गई। 1 हफ्ते बाद जब लोन के पैसे राधा को मिल गए तो उसने उन पैसों से गांव से थोड़ी दूर पर एक प्लॉट खरीद लिया, लेकिन इस बारे में उसने मोहन को कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ घर में मोहन बड़ा परेशान था। राधा, इतने दिनों से जो पैसे मैंने इकट्ठे किए थे, अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ, पर कोई मुझे माफ नहीं कर रहा। सिर्फ वो अम्मा ही मेरा दूध खरीदती हैं। उनसे कितना ही पैसा कमा लूंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो जल्द ही हमारा भी पक्का मकान होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। कई महीने बीत गए, लेकिन लोन की किस्त हर महीने राधा बैंक को दे ही नहीं पाती थी। इसलिए एक रोज बैंक मैनेजर उनके घर आ गया। मिस्टर मोहन, आपने इतना बड़ा लोन लिया था और उसकी एक भी किस्त अभी तक नहीं पहुंचाई? मोहन उसकी बात सुनकर चौंक गया। अरे भाई साहब, कौन है आप? मेरे पास खाने को नहीं है, मैं इतना बड़ा लोन कहाँ से लूंगा? ये देखिए लोन के कागज, इन पर आपके ही हस्ताक्षर है ना? राधा जी, आप इन्हें कुछ बताती क्यों नहीं? आप ही तो आई थी लोन लेने मेरे पास। अब सच्चाई बताने के अलावा राधा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने लोन वाली सारी बात भी मोहन को बता दी। ये सब जानकर मोहन अपना माथा पकड़कर बैठ गया। लोन भरने के चक्कर में उसका घर, 2 भैंसें और एक छोटा सा खेत सब कुछ चला गया। अब मोहन और राधा सड़क पर आ गए और गांव के किनारे कहीं लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गांव वालों को उन पर तरस आता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर एक रोज शहर से एक बड़ा आदमी कालू दूध वाले के पास पहुंचा। कालू, शहर में लोग मेरे दूध पर भरोसा इसीलिए करते थे क्योंकि मैं गांव से शुद्ध दूध मंगवाता था। पहले तो तुम कम पानी मिलाते थे, पर अब तुम्हारे दूध की क्वालिटी बिल्कुल गिर गई है। 4 गुना पानी मिलाने लगे हो तुम। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा, लेकिन दूध तो मैं गांव से ही खरीदूंगा, पर किसी ईमानदार दूध वाले से। वो आदमी शहर में एक बहुत बड़ी डेयरी का मालिक था। थोड़ी देर बाद उसने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वालों, आप लोग ये बताइए, इस गांव में सबसे ईमानदार दूध वाला कौन है? इस गांव का सबसे ईमानदार दूध वाला तो मोहन ही है। मोहन, बोलो, खड़े क्यों हो? अम्मा, मोहन इस गांव का सबसे ईमानदार दूध वाला था, पर अब नहीं है। साहब, मोहन इस गांव का सबसे ईमानदार दूध वाला था, है और हमेशा रहेगा। ये जो मोहन की बदनामी हुई है, ये मोहन की वजह से नहीं, बल्कि उसकी लालची पत्नी राधा की वजह से हुई है। मैं इसके बारे में सब जानती हूँ। मालती ने राधा के बारे में सारी बात उस अमीर आदमी को बता दी। राधा भी हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगी। मोहन जी, गांव वालों, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब भी आप लोगों को अच्छे कपड़े पहने हुए देखती थी, गाड़ी में चलते हुए देखती थी, महंगे महंगे गहने पहने हुए देखती थी, तो मेरा भी ये सब करने का मन करता था। इन्हीं सब चीजों ने मुझे लालची बना दिया। मेरे लालच की वजह से हमारा घर, हमारी 2 भैंसें, खेत सब चले गए। सबकी बात सुनने के बाद वो अमीर आदमी बोला, मोहन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम पर थोड़ा इन्वेस्ट करके तुम्हें कुछ भैंसें दिलवा देता हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारी कोई शिकायत आई तो मैं सूद समेत सब वापस छीन लूंगा तुमसे। साहब, आप तो भगवान बनकर आए हैं मेरी जिंदगी में। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस अमीर आदमी ने बहुत सारी भैंसें खरीदकर मोहन को दे दी। अब मोहन का दूध दूर शहर में सप्लाई होने लगा। गांव में भी सब उससे ही दूध खरीदने लगे। उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और कुछ ही दिनों में उसने अपना अच्छा घर बनवा लिया और एक डेयरी भी खोल ली। राधा भी अब सुधर चुकी थी। उसके सारे सपने भी पूरे होने लगे। लालच करने से कुछ समय के लिए सुख मिल सकता है, पर अगर जिंदगी भर सुखी रहना है तो वो ईमानदारी में ही मुमकिन है।